सबसे पहला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार की चित्रें। भित्ति चित्रों का मतलब दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसके लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? चित्रशाला का मतलब बड़ी एक संस्था, बड़ा क्षेत्र जहाँ पे चित्र ही चित्र बनाए गए थे। तो चित्रशाला का जब भी नाम आता है तो हम बूंदी का नाम लेते हैं। किसका? बूंदी चित्रशैली। और आपको थोड़ा सा मैं कुछ एक शुरुआती के क्वेश्चनों में पूरी जानकारी दूंगा चित्रकला के बारे में, उसके बाद में मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताता रहूंगा। बूंदी चित्रशैली की शुरुआत यहाँ के शासक आए थे महाराव सुरजन सिंह। सुरजन सिंह के समय राजस्थान की इस बूंदी शैली की शुरुआत होती है। और स्वर्ण काल पूछे तो एक शासक आए थे उमेद सिंह, एक तो आए थे भाव सिंह और एक उमेद सिंह। इन दोनों का शासन काल चित्रशैली का, बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखना। और एक शासक आए थे भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह, दोनों को याद रखना। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय जो बुंदर चित्रशैली थी उस पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का प्रभाव भी पड़ा, ध्यान रखना। क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग चित्रशैलियां थी, कुछ इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि रंग महल, बूंदी चित्रशैली में रंग महल के जो रंग महल है वहां पे भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बूंदी में है। और इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो शासक आए थे छत्रसाल। छत्रसाल के समय इस रंग महल का निर्माण किया गया था। और बूंदी की चित्रशैली पशु पक्षियों की चित्रशैली के रूप में जानी जाती है। सोने चांदी के रंगों का भी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। और एक शासक उमेद सिंह को एक चित्र में सुअर का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। तो इतनी बात, जैसे जैसे और कुछ बातें आती जाएगी मैं आपको कन्फर्म करता रहूंगा। अगला, मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। स्कूल का मतलब होता है शैली। मेवाड़ स्कूल का जैसे अलग अलग शैलियां थी, आप मेवाड़ स्कूल कह दो चाहे शैलियां कह दो, जब एक ही वाक्य में दो चीजें आ जाती, जैसे मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है तो यहाँ पे इसने स्कूल लिख दिया। स्कूल का मतलब संस्था या शैली एक ही बात है, याद रखना। मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है, यानी मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी उप शैली आती है? देवगढ़ की आती है, नाथद्वारा की आती है, उदयपुर की आती है, उपयुक्त सभी। नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को, कृपाल सिंह शेखावत को, और सीधा बता देता हूं सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। किसको नीड़ का चितेरा किसको कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को। शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? ध्यान रखना, भित्ति चित्र का मतलब क्या हो गया कि चित्रों पे, जो दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें किस रंग की प्रधानता है? शेखावटी क्षेत्र में तो कथई रंग का भी प्रयोग होता था, गुलाबी रंग का भी होता था, और नीले रंग यानी उपयुक्त सभी। अब ध्यान रखना, शेखावटी नाम शेखावटी का आता है तो चूरू झुंझुनू सीकर की हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पे खुली कला दीर्घा कहते हैं इस शेखावटी चित्रशैली, जो भित्ति चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है, इसको खुली कला दीर्घा भी कहा जाता है। थोड़ी सी शेखावटी क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। और यहाँ की जो सबसे ज्यादा हवेलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिनका चित्रण किया गया है, किसकी? हवेलियों की। और छत्रियों की सबसे ज्यादा चित्रण पद्धति यहाँ पे अपनाई गई थी, और ज्यादा कोई प्रसिद्ध नहीं है यहाँ की। भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियां हैं कि यानी दीवारों पर चित्रण करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? तो ये सारी विधि है, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको और साधारण भित्ति चित्र, सारी की सारी होती है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेस्को बुनो क्या होती है? फ्रेस्को बुनो चित्रण पद्धति है जिसे गिल्ली दीवार पर चित्रकारी की जाती है। कैसी? जो गिल्ली दीवार होती है ना, आपने देखा वो गीला प्लस्तर होता है, उस पर अपने अंगुली देते हैं तो चित्र से बन जाते हैं। कैसे बना सकते हो आप आसानी से? तो फ्रेस्को बुनो होता है गिल्ली दीवार पर चित्रकारी, और फ्रेस्को सेको होता है दीवार सूखने पर जो चित्रकारी की जाती है, और साधारण भित्ति चित्रण होता है दीवार पर जो सीधी चित्रकारी की जाती है उसको कहा जाता है। तो सारे के सारे उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ताजी प्लस्तर पर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया, ताजी प्लस्तर का मतलब गीला प्लस्तर है, उस पे जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। कौन सा? फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। तो ये शब्दावली याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। भैंसों के चितेरे किसे कहा जाता है? भैंसों के चितेरे, जितने भी चितेरे का मतलब भैंसों के चित्र बनाने के रूप में कौन विख्यात है? तो परमानंद गोयल या चोयल भी इसको कहते हैं, परमानंद गोयल या चोयल भैंसों के चित्र बनाने के प्रसिद्ध है। भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष और ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्तित्व है, यानी ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ब्लू पोट्री का मतलब नीले बर्तन बनाने में निपुण, नीले बर्तन बनाने में निपुण कौन है? तो नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत। ये ब्लू पोट्री ये लाहौर से मानसिंह प्रथम लेके आए थे आमेर के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो तथ्य बताने की वजह से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आए हूं। अगला, असंगत युगम को छांटिए। हीरानंद ने सुपासनाएतरियम ग्रंथ लिखा था, साहिबुद्दीन ने रागमाला लिखी थी, मनोहर व साहिबुद्दीन ने आर्ष रामायण लिखी थी। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? तो सारे के सारे सही है, इनमें से कोई नहीं। हीरानंद ने सुपासनाएतरियम लिखी थी, ये आपको पता है चित्रकार थे किसके समय? कुंभा के समय। साहिबुद्दीन थे, रागमाला लिखी, और मनोहर व साहिबुद्दीन आर्ष रामायण पे ये लिखे, और इनके चित्र भी बनाए, ये भी ध्यान रखना। असंगत को छांटिए फिर। धनसार कल्पसूत्र, धनसार ने कल्पसूत्र लिखा। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई लिखी। कलमचंद्र ने श्रावण प्रतिकमन सूत्र चूर्णी, जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है, 1260 में कमल चंद्र ने तेज सिंह के समय लिखा था। तेज सिंह शासक आए थे ना, उनके समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा था। ये तो बिल्कुल सही है। तो असंगत इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही है। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई को चित्रित किया था, ध्यान रखना। धनसार ने कल्पसूत्र को चित्रित किया था। हड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है, यानी हड़ौती स्कूल की उपशैलियां कौन सी आ जाएगी? ध्यान रखना, पेपर में सीधा कई बार शैली वगैरह कुछ नहीं पूछता, सीधे इनकी उपशैलियां पूछ लेता है पेपर में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी कौन सी शैली है और किसकी उपशैली है, ये भी याद रखना कौन सी आती है। तो हड़ौती क्षेत्र में तो कोटा बूंदी दोनों ही आएंगे, तो उपयुक्त है दोनों। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्र शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया? इस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग्स इसका नाम है। राजपूती पेंटिंग्स नहीं है, राजपूत पेंटिंग्स ने इसने सर्वप्रथम इसका विभाजन किया था। कब किया था? 1916 में। ठीक है, कुमार स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। अगला, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है, यानी मारवाड़ की कौन कौन सी उपशैली है? तो मारवाड़ में जोधपुर आएगा, बीकानेर, जैसलमेर सारी आएगी, क्योंकि किसकी? जो राठौड़ वंश के जितने भी थे इनकी सबकी शाखाएं थी, तो उपयुक्त सभी। वैसे बीकानेर शैली अलग है, लेकिन भाग किसका है? वो मारवाड़ शैली का ही भाग है। तो ये सारी उपशैलियां हैं। अगला, ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अकादमी का स्थापना वर्ष, ये काम क्या करती है? पूरे राजस्थान में जितने भी कलाकार है, जितने भी संस्था है या कोई भी चित्रकारी से संबंधित है, सारा काम प्रोत्साहन देने का काम ललित कला अकादमी जयपुर करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1957 में ललित कला अकादमी जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? स्वर्ण काल का मतलब क्या होता है? किसके शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बने, सबसे ज्यादा जो चित्रकला का विकास हुआ और चित्रकारों ने सहानुभूति, प्रस्तरीय आश्रय प्रदान किया? तो किसके शासनकाल में? महाराणा जगत सिंह के काल में। किसके काल में? राजस्थान की सबसे पुरानी और आधारभूत शैली पूछे तो वो कौन सी है? मेवाड़ चित्र शैली है। कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्र शैली है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको पता है नाथ द्वारा, देवगढ़ और ये सारी चित्र शैलियां आती है। सबसे प्रमुख चित्र शैली है, और इस मेवाड़ शैली पर अजंता शैली का प्रभाव भी पड़ा हुआ है, याद रखना। और ताड़ पत्रों पर सबसे पहले चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र ने आहड़ में लिखा था। लेकिन पूछे कि स्वर्ण काल पूछे तो जगत सिंह के काल से इसकी शुरुआत होती है। किसके साल में? जगत सिंह के काल में। बाकी मेवाड़ चित्रशैली बहुत लंबी चौड़ी है, लगभग शासकों के काल में इस पर प्रभाव पड़ा था। चितेरोरी ओवरी, जिसको कहते हैं तस्वीरारो कारखानो नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? चितेरोरी ओवरी यानी एक संस्था स्थापित की थी, किस शासक ने स्थापित की थी ये? तो ये भी जगत सिंह ने की थी। आपको पता है चित्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उसने चितेरोरी ओवरी तस्वीरारो कारखानो नामक कला विद्यालय स्थापित की। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया? अब देखो, मैं आपको पहले तथ्य बता दिए और फिर क्वेश्चन भी आ गया। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने आहड़ में चित्रित किया। याद रखना, ताड़ पत्रों पर चित्रित किया था। ये राजस्थान का मेवाड़ का पहला प्राचीन चित्र है, चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ का मतलब ग्रंथ भी लिखा गया और उसमें चित्र भी बनाए गए। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? ये तो आपने बहुत बार, पिछवाई का मतलब है पिछवा, जो कपड़े के ऊपर होता है वो कृष्ण, जो श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे, चित्रांकन किया जाता था। तो नाथ द्वारा रासमंच चित्र शैली का खास करके प्रसिद्ध है।
भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बणी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? बणी ठनी का संबंध, और ये सबसे ज्यादा चर्चित है बणी ठनी का। और कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की बणी ठनी। अब बात आती है किशनगढ़ किस शैली का उपभाग है, उपशैली है? तो मारवाड़ की उपशैली है। चित्र आपने बनी ठनी का चित्र देखा होगा। इसको इस किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र और राजा सामंत सिंह के समय, जिसको नागरीदास भी कहा जाता है, इनके शासनकाल में बनी थी। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय पूछे एरिक डिक्सन को है। किसको? एरिक डिक्सन व फ्याज अली को। क्यों? क्योंकि इस बनी ठनी को विश्व स्तर पर इन्होंने नाम दिया था भारत की मोनालिसा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा था। यहां से ये क्या हो जाती है? पूरी तरह से पूरे तरीके से प्रसिद्ध हो जाती है बनी ठनी। ठीक है, किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह की प्रेमिका थी, ये रसिक प्रिय थी, जिसे सामंत सिंह या नागरीदास अपनी राधा मानता था, खुद को कृष्ण मानता था और खुद राधा। और इसका चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित है? तो सबसे कम प्रभावित कौन सी चित्र शैली है? तो याद रखना जैसलमेर शैली है, क्योंकि यहाँ पे न तो मराठों का ज्यादा आगमन था, न मुगलों का कुछ ज्यादा प्रभाव था, इसके अलावा न अंग्रेजों का था, इसलिए सबसे कम प्रभावित हुई जैसलमेर शैली। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल गीत और मूमल, ये सारे जैसलमेर के प्रसिद्ध है। मूमल और अमरकोट के राजा महेंद्र की ये इसमें कहानी है। और आपने एक चित्र देखा होगा ऊंट पर सवार, जिसमें मूमल और महेंद्र का चित्र अंकित होता है। आदमकद चित्र किस चित्र कला शैली की मुख्य विशेषता है? आदमकद का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर, सामने की तस्वीर, ऐसे एकदम खड़े तरीके से जो तस्वीर बनाई जाती है, उसको कहते हैं आदमकद। यानी आदमकद मतलब ये कान है इधर वाला, तो इधर वाला भी दिखाई देगा। कई चित्र होते हैं एक कान दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है, यानी पूरी तस्वीर सामने दिखाई देती है एकदम, वो चित्र होता है आदमकद। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और सबसे पहले जयपुर में स्वाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बना था, ये भी याद रखना। इसके अलावा जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदलाल किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? ध्यान रखना, पेपर में 4-5 आपको चित्रकार दिए जाएंगे और से पूछा जाएगा कि ये किस चित्रकला से संबंधित है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदलाल किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? तो सीधा सीधा पेपर में आ जाएगा अलवर चित्र शैली के चित्रकार है। किसके? अलवर चित्र शैली के चित्रकार है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अलवर चित्र शैली जयपुर चित्र शैली का उपभाग है। ठीक है, और इस किसके समय शुरू हुई थी? भाई प्रताप सिंह के समय अलवर चित्र शैली शुरू हुई थी, और सबसे ज्यादा विनय सिंह के काल में इसमें सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ, इसलिए इसका काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। और एकमात्र चित्र शैली है जिसमें वेश्या गणिकाओं के चित्र भी अलवर में बने हुए हैं। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ये किसने कहा था? राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप का मतलब होता है एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, 100%। ठीक है, ये किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस विलियम ने कहा था। लॉरेंस विलियम ने कहा कि राजस्थान चित्र शैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार किए। मथेरण कला है ना बीकानेर की, बीकानेर की मथेरण कला है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे, एक जैन समुदाय है। तो इसका उत्तर सारे सही है, ध्यान रखना। आगे सारे के सारे मथेरण अपने आप को महात्मा कहते थे और जो एक जैन समुदाय से संबंधित थे प्रचुर मात्रा में अनूप के काल में, इसलिए बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के चित्रकाल को कहा जाता है। ये सारे के सारे सही है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, रामायण पर या भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर। पिछवाई कला भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे, ध्यान रखना, कपड़े पर, वो पिछवाई कला थी। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, यानी जयपुर राज्य में एक कारखाना था जिसमें कलाकार चित्र बनाते थे और लघु चित्र बनाते थे, और बहुत पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थे। उसको क्या कहते थे? इसको कहते थे सूरत खाना। इसको क्या कहते थे? सूरत खाना कहा जाता था। स्वाई प्रताप सिंह के समय ये बने थे, और प्रताप सिंह का काल जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जाहिर सी बात है, किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो नागरीदास खुद, जो सामंत सिंह था, वो चित्र बनाता था खुद, इतना शौकीन था वो।
पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बूंदी शैली है वो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पशु यानी पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बने थे और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। प्रसिद्ध चित्र डोला मारू की चित्र शैली है। डोला मारू कहाँ की है? तो डोला मारू का नाम आते जैसलमेर आएगा और अभी बजट में भी घोषणा हुई है कि जैसलमेर में डोला मारू पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था ना कि कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है और वहां भित्ति चित्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों में भित्ति चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह याद रखना। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेसरी आपने पता है नाक में पहना जाता है, वैसे नाक जब गंदा हो जाता है तो इसको कहते हैं बेसुरा। वेसरी याद रखना। वेसरी किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख है। ये किशनगढ़ शैली का जो मणिठंडी जो आप चित्र देखना नाक के अंदर जो आभूषण पहन रखा है उसको वेसरी कहते हैं। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखना देवगढ़। कौन सी? देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किया जाता है। अब बात आती है देवगढ़ है कहाँ पे? देवगढ़ चित्र शैली है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है और उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। ध्यान रखना, एक रावल द्वारकादास आए थे उसके समय देवगढ़ में चित्र शैली की क्या होती है? शुरुआत होती है। सर्वाधिक एक शासक आते हैं जय सिंह, जय सिंह आते हैं, उनके समय सबसे ज्यादा विकास होता है। अब इस देवगढ़ पर ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रशैली का भी प्रभाव होता है, मारवाड़ चित्रशैली का प्रभाव भी होता है, ढूंढाड़ शैली का भी प्रभाव होता है, इसलिए इसको मिश्रित शैली कहते हैं। ध्यान रखना, तीन इधर तो आगे ढूंढाड़ चित्रशैली, इधर आगे मेवाड़ चित्रशैली और इधर आगे मारवाड़ शैली, तीनों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? देवगढ़, इसलिए इसको मिश्रित शैली या अंग्रेजी में पेपर में आ सकता है कोकटेल। कोकटेल का प्रभाव, कोकटेल कहते हैं मिश्रित को, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरे और पीले रंग का प्रयोग यहाँ हुआ था। कमला चोखा वेजनाथ यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। तो मैंने सारी देवगढ़ के बारे में बता दी। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लेना। मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? तो उस्ता कलाकार का नाम आते ही आप बीकानेर जाओगे। कहाँ? बीकानेर चित्रशैली में मथेरन कला और उस्ता कला के कलाकार थे। और उस्ता कलाकार आपको पता है कि बीकानेर चित्रशैली में ऊंट के जो खाल पे चित्र बनाए जाते थे, और खास बात इनकी क्या, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते थे और उसके बाद में तिथि अंकित भी अगर कोई चित्रकला की मिलती है वो बीकानेर से मिलती है। नीचे अपना नाम लिखते था कोई कलाकार और नीचे तिथि भी अंकित करता था। वो कहाँ के कलाकार थे? बीकानेर के। अब बीकानेर में जो मथेरन कला है उसके प्रमुख चित्रकार ध्यान रखना मुकुंद, चंदूलाल, लालचंद्र, ये खास थे। और उस्ता कला के जितने भी खान थे, मुन्नालाल, साहिबदीन, रहीम खान, अहमद उमरानी, अब्दुल्ला हसन, बहुत सारे नाम थे। हिसामुद्दीन उस्ता, हसन रजा, रुकनुद्दीन, नाथू, ये सारे थे। अब बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि अनूप सिंह के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना, अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला लेके आए थे बीकानेर में, जो क्या कहलाई? उस्ताद कहलाते। और शुरुआत ज्यादातर कल्याणमल के काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शहर के किस शासक के समय चित्रित हुआ था? बीकानेर में भागवत पुराण चित्रित हुआ, उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? ध्यान रखना, बीकानेर के शासक थे महाराजा राय सिंह। ये राय सिंह जो मुगलों के आधार स्तंभ कहलाते हैं वो थे। तो राय सिंह के समय, ठीक है। अगला, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया? जब शिकार का नाम आ जाएगा तो आप किस चित्र शैली की तरफ जाओगे? पशु पक्षियों का नाम आते तो आप बूंदी की तरफ जाओगे। अगर आपका नाम आ गया शिकार का तो आप कोटा चित्र शैली की तरफ जाओगे। तो उत्तर हो जाएगा कोटा। अब मैं कोटा के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि हर एक चित्र शैली का जब भी आएगा तो कोई भी चित्र शैली आ गई एक बार मैं पूरा विवरण आपको बता दूंगा, फिर जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम करता रहेंगे। ध्यान रखना, कोटा चित्र शैली की शुरुआत राम सिंह प्रथम के काल में हुई थी। राम सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई थी और उमेद सिंह शासक आए थे, उनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। याद रखना, और 76 साल के समय सबसे स्वतंत्र अवस्था में आई थी ये, क्योंकि कोटा और बूंदी साथ में थे ना पहले। तो 76 साल शासक के समय कोटा चित्र शैली है वो स्वतंत्र रूप में आई थी। एक और महाराव भीम सिंह, एक ध्यान रखना, कोटा और बूंदी के जितने भी शासक थे उनके आगे महाराव लगता था। ये पेपर में पूछा जाता है महाराव। भीम सिंह के समय कोटा चित्रशैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। तीन चीजें देखो, राम सिंह प्रथम के काल में कोटा चित्रशैली की शुरुआत हुई, उमेद सिंह का स्वर्ण काल,
छत्रसाल के समय स्वतंत्र अवस्था में आई कोटा शैली और भीम सिंह के समय कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। एक डालू नाम का चित्रकार था। कौन सा? डालू। डालू नाम का चित्रकार था, उसने रागमाला का सेट बनाया था। रागमाला ये हर जगह प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा कोटा की जाला हवेली है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। चित्रकार बता देता हूं मैं आपको, लच्छी राम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद, रघुनाथ। ये पेपर में आते आते हैं, पेपर में एक चित्रकार नहीं आएगा, तीन चार देंगे। जैसे पेपर में आ गया लच्छी राम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद का संबंध किस चित्र शैली से है, तो आपको ये याद रखने हैं। और राजाओं के साथ नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया कोटा चित्र शैली में। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इस प्रकार समझ में आएगी फिर आपको याद रहेगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि पद्धति है, उसे क्या कहते हैं? राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल का मतलब लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि या पद्धति है, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, आरायस। आरायस उसे कहा जाता है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? यह रागमाला लगभग हर चीज में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक और प्रेम संगीत से संबंधित है। तो 1623 में चित्रांकन किसने किया? मारवाड़ शैली में। पुंडरिक ने, मीर बख्श ने, वीर जी ने या साहिब राम ने? तो ध्यान रखना, वीर जी के द्वारा। अब वो रागमाला देगा ना तो वो आपको शैली पूछेगा और फिर चित्रकार का नाम पूछेगा, याद रखना। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? अब देखो, चावंड शैली आ गई जो मेवाड़ शैली की उपशैली थी, और ये महाराणा प्रताप के समय शुरू होती है, और चावंड शैली सबसे ज्यादा विकास होता है अमर सिंह प्रथम के काल में, ठीक है। तो रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया गया? तो याद रखना, अमर सिंह प्रथम। राज जो चावंड शैली में जो चित्र बने थे ना, वो अमर सिंह के काल में ही बने थे, क्योंकि महाराणा प्रताप तो अकबर से जूझ रहे थे। निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने और कलाकार अपने चित्रों पर तिथि और नाम लिखते थे। अब ये आते ही आपका नाम क्या आ जाएगा? बीकानेर के उस्ताद होते थे, वो तिथि भी लिखते थे और नाम भी लिखते थे चित्र बनाने के बाद। भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहां से आई? चिरकाल तक भित्ति चित्र को पद्धति को जीवित बनाए रखने के लिए आरआईएस पद्धति अपनाई गई। मैंने अभी आपको बताया। ये भारत में कहां से आई? भारत में भी कहां से आई? इटली से आई थी। कहां से? इटली से। सुमेलित कीजिए, भैंसों का चितेरा, भीलों का चितेरा, नीड़ का चितेरा, नागरीदास। इंपॉर्टेंट है। भैंसों का चितेरा कहते हैं परमानंद चोयल को, परमानंद चोयल या गोयल को। भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को। नीड़ का चितेरा कहते हैं सौभाग्यमल गहलोत को, और नागरीदास सावंत सिंह को कहते हैं। चितेरा का मतलब उनके चित्र बनाए गए थे। भीलों का चितेरा, भैंसों के चित्र बनाने वाले, नीड़ के चितेरे बनाने वाले। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया, 1 3 2 4। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी है, उसमें किसकी? तो आपको पता है, जातक कथा, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की हुई है। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। उदयपुर के किस शासक ने चितेरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया? अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है। उदयपुर के किस शासक ने चितेरों की ओवरी यानी कलाकारों को संरक्षण देने के लिए वहां चित्र वगैरह बनाए जाते थे? तो जगत सिंह प्रथम, जिसके काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में किया। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, और मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जितने, शायद इससे बाहर क्वेश्चन जाने की बहुत कम उम्मीद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। सीधा सीधा पेपर में पुट हो सकता है, चांदनी रात की संगोष्ठी। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? अब देखो, उनियारा, ये शैलियां याद रखना है। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? ढूंढाड़ शैली की। उनियारा टोंक के अंदर है, तो ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है उनियारा। योगासन, बसलो चित्रण व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए? योग करते हुए चित्र, बसलो चित्र बसाव के हिसाब से, और काम शास्त्र के चित्र किस शैली में बनाए गए? याद रखना, अलवर शैली में। मैंने बताया था ना आपको, अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। सुपासनाए चरियम क्या है? सुपासनाए चरियम क्या है? ये एक बहुत ही खास ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है सुपासनाए चरियम, जो हीरानंद ने लिखा था कुंभा के काल में। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं। नाम सुना है ना आपने, आलनिया सभ्यता भी है और आलनिया बांध भी कहाँ पे है? कोटा में। वहां से क्या प्राप्त हुए हैं? तो भित्ति चित्र। क्या? भित्ति चित्र।
डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? अब जल्दी से बता दो, मैंने आपको अभी बताया था डालू। डालू बताया था मैंने, किस चित्र है? डालू है, गोविंद राम है, लच्छी राम है, ये कुछ आपको मैंने बताए थे। नूर मोहम्मद है, लालचंद, ये सारे कोटा चित्र शैली के चित्रकार हैं। राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कि राजपूताना की वह रियासत जिसने राज्य में शिकार करते हुए चित्र नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता था कि क्या वो प्रतिबंध लगाए कि कोई शिकार करेगा फिर उनके चित्र बनाएंगे। इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण और वनों पर और पशु पक्षियों पर इसने बल दिया था, रोक पर। तो टोंक के जो नवाब थे ना, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। राजपूतानों में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? अलंकृत का मतलब होता है कोई गुफा है, उस पे चित्र बनाए गए, बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र। वो गुफा कहां से प्राप्त हुई है? ध्यान रखना, ये प्राचीन सभ्यता का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बांका भीलवाड़ा से मिली है, बांका भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। इस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिला है। पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी हुई, खजूर के पत्तों पर हाथ से लिखी हुई संग्रह मिली है। श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार, अनूप पुस्तकालय या पोथी खाना, तो ये अनूप पुस्तकालय बीकानेर से प्राप्त हुई है। अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये वापस आ गया, जातक कथाओं से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? आलनिया सभ्यता है और आलनिया बांध, आलनिया क्षेत्र में भित्ति चित्रों के अवशेष मिले कोटा में। अब इसकी खोज किसने की, ये भी हमें याद रखना है। कोटा में इसकी खोज भी तो कोई करने वाला था, डॉक्टर जगत नारायण। किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी? अब ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत खास है आपके लिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में आहड़ में कमल चंद्र ने लिखा था। राजा महाराणा तेज सिंह के समय मेवाड़ का चित्र है, ये याद रखना, बहुत खास है। अगला देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कुछ मिलान करने वाले भी क्वेश्चन है। देखो, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली और जोधपुर शैली। यहाँ कुछ चित्रों का अगर आपको पता लग रहा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। 3 ही है आपके पास। नाथद्वारा शैली कहाँ की प्रसिद्ध? नाथद्वारा में क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है, किशनगढ़ में बनी ठनी प्रसिद्ध है और जोधपुर में ढोला मारू का चित्र प्रसिद्ध है। तो ए का 2, ब का 3 और स का 1, यहाँ देख सकते हो आप। ए का 2, ब का 3 और स का 1। यमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम चित्रकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित है? पेपर में से आएगा, 3-4 पूछे जाएंगे। जमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम चित्रकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित है? अलवर चित्र शैली से। देखो, आपको 4-5 चित्र शैली है ना, मारवाड़, अलवर, ढूंढाड़, ये 5-7 चित्र के चित्रकार याद करने। वैसे तो देखो, अगर चित्रकला की 12वीं की किताब में देखे तो बहुत दे रहे हैं, 20-20 दे रहे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य आपसे याद करें, क्योंकि पेपर में कई बार तो ऐसा पूछ लेता है, हमने कभी सुना ही नहीं होता है, किताबों में बहुत कम दिए हुए इनके बारे में। तो मैं जहां तक कोशिश करता हूँ चित्रकला का टॉपिक, तो ये आप क्वेश्चन देख लेना और मैं साथ में तथ्य बता रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देख लेना और इसको उतार लेना। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाना है तो राम भरोसे छोड़ के आ जाना, ठीक है? क्योंकि इससे बाहर कोई पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, प्रश्न गलत होगा। इसको मेरे पे विश्वास रखिए, पूरा वीडियो पढ़ लेना। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला की शैली से संबंध रखते हैं? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, इसके अलावा मोर ध्वज, निहाल चंद, सावंत सिंह, ये सारे इससे किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर चित्र शैली से। पहले आमेर नाम था और जैसे ही जयपुर शहर की स्थापना हुई, जयपुर को राजधानी बनाई, तो इसका नाम जयपुर हो गया। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? पेपर में इस प्रकार के पेपर आते और ये कितनी बार आ चुका होगा। पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथद्वारा राजसमंद से, सीधी सी बात है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है? अब मैंने आपको कोटा के बारे में सारा बता दिया कि स्वर्ण काल उमेद सिंह का काल है, भीम सिंह के समय क्या बने थे, श्री कृष्ण के अंकन का चित्र बना था, 70 साल के समय स्वतंत्र कोटा शैली हुई। तो शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिकार के दृश्य का नाम आती पेपर में आएगा, शिकार के दृश्य कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। और पेपर में आगे आने वाले एग्जामों में चित्रकला का प्रश्न आए तो देख लेना। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, तो सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ शैली में चित्र शुरू हुए थे, फिर आ गया था सूत्र। अपने सुनते हैं ना वो चित्र जो
बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में कौन सा कथन है? सावधानी से, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसके सारे सही है, मथेरण वाला बार बार मत पढ़ना, ये कुछ एक क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, तो इसके सारे सही है। इस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। अब मतीराम अगर चित्रकार आपको पता होगा ना कि ये मतीराम कहाँ का है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। मतीराम मारवाड़ से संबंध रखता है बस। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? दोबारा आ गया। अब ये मत सोचना कि सर दोबारा क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। दोबारा आ गया तो आपको तीसरी बार आते ही आपका गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। वो कहाँ के है? ये अलवर शैली के हैं। रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? जितने भी लगभग 99% जहां खान आएंगे ना, मुस्लिम धर्म से संबंधित जितने आएंगे, वो सारे बीकानेर की चित्र शैली से संबंध रखेंगे, उस्ताद कहलाते हैं वो सारे। निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? अब देखो, दो बार प्रश्न आ गया, तीसरी बार आ गया। अब देखो आप इसका उत्तर क्या देते हो। जमुना दास भी आया था, बक्सा राम भी आया था, नानक राम भी आया था, ये नंदराम नहीं आया था। तीन आए थे ना, अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल सारे आ गए। अच्छा, नंदलाल आ गया। कौन सा? हाँ, नंदराम भी आ गया। इसका कौन सा नहीं है? नानक राम नहीं है। कौन सा नहीं है? नानक राम नहीं। नंदलाल या नंदराम एक ही बात। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। पिछवाई चित्रकला का कांकी संबंध है? पिछवाई तो ये नाथ द्वारा रासमंद की। फिर आगे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और केले के चित्रों, केले के पत्तों पर चित्र बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिबदीन का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन सी चित्र शैली जाएगी? साहिबदीन, रुकनुद्दीन, ये सारे मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? ये भी मेवाड़ शैली से है। कोटा के किस शासक के शासनकाल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बने? शिकार के चित्र बनने सबसे ज्यादा बनते थे, सबसे बड़ी विशेषता थी। तो कौन से शासनकाल में? उमेद सिंह प्रथम। और इनके काल को क्या कहते हैं? कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। निहालचंद किस शैली के चित्रकार थे? निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ध्यान रखना, चित्रकला में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 90% किशनगढ़ शैली से ही पूछा जाएगा, ये मान के चलना। किशनगढ़ शैली को बढ़िया से पढ़ना। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर के थे। साहिब राम साथ में आया है। अब लगभग मैंने शाह का मुस्लिम धर्म से कहा, बीकानेर से, लेकिन साहिब राम भी तो साथ में आ गया। साहिब राम भी तो जयपुर का था, और इधर साहिब राम मेवाड़ शैली से भी संबंधित। तो अलग अलग चित्रकार